Good morning, everyone. So, as you know that today we have to start the new topic and its name is simple harmonic motion. और इससे पहले जो आपका क्वेश्चन मैंने दिया था दैट वाज इन द वीडियो इटसेल्फ कि जो ऑसिलेटरी मोशन है दैट विल बी नेसेसरीली पीरियोडिक, बट हर एक जो पीरियोडिक मोशन होता है दैट नीड नॉट बी ऑसिलेटरी. तो आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सबसे पहले इसको शॉर्ट में SHM भी कहते हैं एंड इट्स फुल फॉर्म इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो जैसा मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक वर्ड यहाँ यूज़ होता है. हार्मोनिक इन द सेंस हार्मोनिक वो फंक्शन होता है जिसको आप साइन कोसाइन कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसका मतलब हार्मोनिक बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहें तो ऐसा कोई भी मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट कर रहा है उसको साइन कोसाइन कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्योंकि आपको पता है साइन या कॉस की जो वैल्यू हैं वो भी अपने आप को इसी इंटरवल से रिपीट करती हैं. जैसे जो साइन या कॉस की वैल्यूज़ हैं मैक्सिमम या मिनिमम, तो वो -1 से लेके +1 तक की रेंज में रिपीट होती रहती हैं. जैसे साइन 0, उसके बाद आता है आपका साइन 30, फिर साइन 45 और इसके बाद साइन 60, 90 और इसके आगे भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो जो रेंज है वो कितनी है -1 से +1, इसी के बीच में वेरी करती है. तो इसीलिए इसको हार्मोनिक भी बोला जाता है, हार्मोनिक वर्ड भी यूज़ किया जाता है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सबसे पहले तो हार्मोनिक का मतलब ये रिपीट करने वाला मोशन है और डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट करेगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और स्पेशलिटी है कि एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही है. ये एक ऐसा मोशन होगा जो टू एंड फ्रो टाइप मोशन होगा और उस टू एंड फ्रो टाइप मोशन में जो मोशन के फिनिश होने का टाइम होगा या रिपीट होने का टाइम होगा वो फिक्स्ड रहेगा. ठीक है. बाकी कुछ और भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. आगे जाके आपको ऑसिलेटरी और पीरियोडिक नहीं स्टडी करने हैं बल्कि SHM ही स्टडी करना होगा. ठीक है. तो SHM की क्या स्पेशलिटी है, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको स्टडी करने के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनीशन. तो उसकी जो डेफिनीशन है वो है अ पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट, मतलब पजेस, अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो तभी पजेस करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को इफ़, सबसे पहले देखिए डेफिनेशन में ये आ रहा है कि इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन. पहली नेसेसरी कंडीशन है, जैसा पेंडुलम का मोशन होता है कि मीन पोजीशन के दोनों साइड में उसका मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो टाइप होना चाहिए अंडर द एक्शन ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स. अब आपको पता है जैसे कि पेंडुलम का मोशन इस तरह का होता है ऐसे, तो जब ऑब्जेक्ट पार्टिकल यहाँ तक चला जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस तक, एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो उसको वापस कैसे ये वापस मीन पोजीशन पर आता है फिर दूसरी साइड जाता है. तो एक इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है और वो रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपने स्प्रिंग के लिए पढ़ा है ना कि स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आता है. इट मीन्स उसको उसकी पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए, रिगेन करने के लिए एक इंटरनल फोर्स लगा होगा. ठीक है. तो वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है. उसी तरह का फोर्स सिंपल पेंडुलम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कंसीडर किया जाता है. तो सबसे पहले मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, और उसके लिए क्या नेसेसरी है यहाँ पर, अंडर द एक्शन ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स. अब जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है उसके लिए लिखा है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इतना है, देखिए मैक्सिमम यहाँ तक गया है, तो ऑब्वियसली रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही लगना चाहिए जितना डिस्प्लेसमेंट है. क्योंकि अगर रीस्टोरिंग फोर्स कम लगेगा तो ऑब्जेक्ट वापस मीन पोजीशन तक नहीं आ पाएगा बल्कि उससे कम डिस्टेंस कवर करेगा. या मान लीजिए रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लग गया डिस्प्लेसमेंट से तो वो मीन पोजीशन को भी क्रॉस करके निकल जाएगा. ठीक है. तो इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स शुड ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है. और दूसरी बात, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट भी होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी. जैसे डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड्स है तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इनवर्ड्स होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड्स है तो रीस्टोरिंग फोर्स आउटवर्ड्स होगा. तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और अपोजिट भी है.
दूसरी बात, रीस्टोरिंग फोर्स की एक स्पेशलिटी और आपने देखी कि वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही लगेगा, ठीक है, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी कि बॉडी मेन पोजीशन से अगर दूर जा रही है तो उसको मेन पोजीशन की तरफ लाएगा, मेन पोजीशन से पीछे जा रही है तब भी मेन पोजीशन की तरफ लाएगा। तो जैसे अगर इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी तो ऐसे एक्ट करेगा, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसे एक्ट करेगा। ओके, तो चलिए एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट simple harmonic motion if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement and is always directed towards the mean position. Okay, तो इतनी बातें जो है आपको SHM की डेफिनेशन में लिखनी ही है कंपल्सरी. We cannot skip any word here, any sentence here. We have to write all the things. ठीक है, उसके बाद जो आपने यहाँ बोला कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना होगा। तो आपने लिखा इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही है बॉडी मेन पोजीशन से, और SHM पजेस भी तभी करेगी जब वो मेन पोजीशन से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर नहीं है, स्मॉल होना चाहिए डिस्टेंस। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये सिंबल मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि सिंबल अवेलेबल नहीं है इसलिए ऐसा बना है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट लाइक दिस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो यहाँ आपने ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट है यहाँ पर के, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। ओके, दूसरी बात, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के कैसा है, अपोजिट, इसलिए माइनस साइन भी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको ये 2 स्टेप्स लिखने हैं। ये आपको याद होगा कि हुक्स लॉ में भी आया था, इलास्टिसिटी में भी आपने ये लिखा था, तो ये हुक्स लॉ भी है, ये यहाँ SHM के लिए भी नेसेसरी कंडीशन है। फिर आप इसके बाद लिखेंगे कि दिस इक्वेशन डिफाइंस SHM, ये क्या कर रही है, SHM को डिफाइन कर रही है। और के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, उसको फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्प्रिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और अगर आपको के की यहाँ वैल्यू फाइंड करनी हो, के की डेफिनेशन बनानी हो, तो आपको पता है कि के का फॉर्मूला बन जाएगा F/x। तो F/x का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन देखिए यहाँ लिखिए, द रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा है एंड इज डिफाइंड एज, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब बात करें अगर SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या होगी वो भी आपको यहीं से क्लियर है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर, दैट इज रिटन हियर। अब नेगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि इट शोज दैट रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक तो नेसेसरी कंडीशन आपको SHM की ये मिली जो कि हुक्स लॉ भी है, और नेसेसरी कंडीशन अगर फाइंड करें तो देखिए क्या करा है कि आपको इसी रिलेशन में पता है कि F की एक और वैल्यू भी होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू ma भी होता है। तो हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, तो यहाँ लिखा ma इज इक्वल टू -kx। अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको पता है m मास अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो -k/m इंटू x, ठीक है। तो k/m जो है दोनों ही कांस्टेंट हैं, k तो आपने पढ़ा स्प्रिंग कांस्टेंट है और m मास होता है, दैट इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट। तो फिर क्या लिख सकते हैं आप कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आप स्टार्ट आपने करा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, रिजल्ट कहाँ तक ले गया आपको, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यानी कि आपको SHM की एक और कंडीशन मिल गई कि पार्टिकल अगर SHM पजेस कर रहा है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो यहाँ और दूसरे तरीके से डिफाइन कर दिया है कि हैंस अ पार्टिकल इज सेड टू पजेस SHM इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। ये तो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ इसके साथ आएगा अंडर एन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट पोजीशन। तो एक्सेलरेशन के अंडर मोशन करता है ये, और वो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्या है, मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये भी जो है आपकी SHM की नेसेसरी कंडीशंस में आ जाता है। तो आपको याद रखनी है ये सारी बातें कि SHM में क्या क्या पॉइंट्स हम पढ़ कर आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रही हूँ। SHM जो है वो किस टाइप का मोशन है, टू एंड फ्रो, ठीक है। दूसरी बात, SHM जो मोशन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। दूसरी बात, जब वो मोशन करता है मीन पोजीशन के अराउंड तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लगता है, और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इतनी बातें आपने पढ़ी। फिर उसके बाद एक और कंडीशन आपने प्रूफ की कि जो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का, क्योंकि वो जब चल रहा है मीन पोजीशन के दोनों साइड तो एक्सेलरेट भी कर रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, कभी ज़ीरो हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इतना आपने SHM में यहाँ तक स्टडी किया है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। SHM के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो वही जो लगभग ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स थे वही सारे आपके SHM में भी आ जाएंगे। जैसे ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। तो लोडेड स्प्रिंग का मतलब ऐसा आप बता सकते हैं कि ये जो है स्प्रिंग है और इसमें यहाँ पर एक वेट लगा हुआ, उसको आपने स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो इस तरह से मोशन करेगा ना, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा ब्लॉक। तो ये SHM है। वाइब्रेशंस ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वन इंस्ट्रूमेंट इज़ देयर दैट इज़ नोन एज ट्यूनिंग फॉर्क। और वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, उसको एक रबर पैड पर हिट करते हैं तो उसकी जो प्रॉन्ग्स होती हैं, लेग्स होती हैं, वो वाइब्रेट करने लगती हैं। तो वो एग्जाम्पल है आपका SHM का। उसी तरह से ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया जाए तो वो भी लगभग इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। इवन आप स्ट्रिंग का जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो भी SHM में ही काउंट होंगे। तो इतने एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो एक बार जो आपने पढ़ा है अभी तक SHM में उसको एक बार जो है वो कर देते हैं सम अप, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा लिख दिया क्या क्या आपने SHM में पढ़ा है। तो ये कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स हैं और वही पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ कर आए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहले और किस हेडिंग से आता है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ SHM, तो सभी का आंसर जो है वो यही होगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फीचर्स में देखिए कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज़ पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब पूरा सर्कल ऐसा मत सोचिए, पीरियोडिक सर्कल होगा। पीरियोडिक का मतलब एक पीरियड में, डेफिनेट पीरियड में क्या होना चाहिए, रिपीट। तो SHM क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन है। किस टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के दोनों साइड बैक एंड फोर्थ मोशन करता है और विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आई होप कि आपको पता है पहले से। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मीन पोजीशन से जितनी दूर जा रहा है ये फिक्स है, कम या ज़्यादा नहीं हो रहा। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए वो 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशंस कर रहा है तो नेक्स्ट वाले 1 सेकेंड में भी 2 ऑसिलेशंस। इसी तरह से ऐसा ना हो कि एक टाइम में ऑसिलेशन कम हो रहे हैं, एक टाइम में ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं।
तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उसकी एम्पलीट्यूड भी सेम है और मीन पोजीशन के दोनों साइड उसका मोशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका कि रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होना चाहिए, आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ पॉइंट है कि एसएचएम जो है आपका कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन। तो साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में आगे आप पढ़ेंगे इसको कि ये साइन थीटा या कॉस थीटा में रिप्रेजेंट भी किया जाता है, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे साइन और कॉस की जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो रिपीट करती रहती हैं -1 से +1 के बीच में, उसी तरह से ये भी होता है। तो आपने आज यहाँ तक फिनिश कर लिया। आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम से हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।